नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द मूवी एको। तो कहानी की शुरुआत होती है डैनियल से। वो एक बेहद गरीब घर का लड़का है और उसकी माँ की एक छोटी सी तमन्ना थी कि वो अपने घर के आंगन से चर्च का नज़ारा देख सके। मगर ब्रूली नाम की एक परफ्यूम कंपनी का बैनर उनके घर और चर्च के दरमियान टंगा हुआ था। इसी बैनर के कारण वो लोग चर्च का नज़ारा नहीं देख पा रहे थे। अब अगर डैनियल को वो बैनर हटाना है तो उसे ब्रूली परिवार से भी ज्यादा अमीर बनना होगा। इसलिए वो ठान लेता है कि वो एक दिन उनसे भी ज्यादा अमीर बन के दिखाएगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम डैनियल के सबसे करीबी दोस्त स्कैनिया को देखते हैं, जिसके पिता ब्रूली कंपनी में ट्रक ड्राइवर थे। बचपन में ही उसके पिता भी चल बसे। वक्त के साथ दोनों दोस्त जवान हुए और उन्होंने तय किया कि वे कभी ब्रूली के लिए काम नहीं करेंगे। इसी सोच के साथ उन्होंने अपना ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस खड़ा किया, लेकिन वो बिजनेस ज्यादा दिन टिक ना सका। आखिरकार हकीकत का सामना करते हुए उन्हें उसी ब्रूली कंपनी के पास काम की तलाश में जाना पड़ा और वो दोनों वहां के मैनेजर स्टीवन से मिलता है। स्टीवन एक कंजूस और बेहद लालची किस्म का इंसान था। उसने दोनों को काम पर रखने से पहले उन्हें कड़ी चेतावनी दी कि अगर किसी भी तरह की गड़बड़ी की तो नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। इसके बाद वो दोनों वहां पर काम पर लग जाते हैं, स्कैनिया ट्रक ड्राइवर के तौर पर और डैनियल क्वालिटी कंट्रोल वर्कर के रूप में काम शुरू करते हैं। इससे डैनियल को ब्रूली कंपनी को अंदर से जानने का मौका मिला। ब्रूली मुख्य रूप से एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी थी जो हाई एंड परफ्यूम की सप्लाई करती है। अब डैनियल के वहां पर काम शुरू करने के अगले दिन ही उसे पता चलता है कि मिस्टर ब्रूली उसी सुबह गुजर चुके हैं। अब इस खबर से डैनियल अंदर ही अंदर काफी खुश होता है, क्योंकि उसे लगा अब कंपनी के मालिक के गुजरने के बाद कंपनी बंद हो जाएगी। मगर कुछ ही दिनों में मिस्टर ब्रूली का बेटा पैट्रिक कंपनी का एमडी का पोस्ट संभाल लिया। फिर हम पैट्रिक की पत्नी बीट्राइस को देखते हैं, जो पैट्रिक के बॉस बनने के खुशी में कंपनी के तमाम कर्मचारियों को परफ्यूम गिफ्ट करती है। अगले दिन जब डैनियल अपने परिवार के साथ डिनर कर रहा था, तब उसका अंकल उसे बताता है कि इस तरह के परफ्यूम का डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा है और साथ ही इसकी कीमत भी। कुछ फूलों के अर्क से तैयार पानी को बोतलों में भरकर इतनी मोटी रकम में बेचने की बात डैनियल को काफी अजीब लगता है। फिर वो गिफ्ट में मिला हुआ परफ्यूम 50 यूरो में बेचने के लिए एक ऑनलाइन पोस्ट डालता है। देखते ही देखते उसके फोन पर नोटिफिकेशंस की लाइन लग गई, जिससे उसे एहसास हुआ कि यह कोई मामूली परफ्यूम नहीं है। अब अगले दिन अपने काम के दौरान वो उन बोतलों को देखते हुए उसके मन में एक खतरनाक आइडिया आया, वहां से परफ्यूम चुराने का। उसने अपने दोस्त स्कैनिया को पूरे प्लान से वाकिफ कराया। स्कैनिया ने पहले तो यह काम करने से इनकार कर दिया, लेकिन डैनियल के काफी समझाने के बाद वो आखिरकार मान गया। इसी बीच जब पैट्रिक अपनी पत्नी बीट्रिस के साथ कंपनी के कुछ लोगों से मुलाकात कर रहा था, तब वहां पर हम ब्राइस नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो ब्रूली कंपनी का ऑनलाइन परफ्यूम डिस्ट्रीब्यूटर है। हालांकि पैट्रिक ब्राइस को उतना पसंद नहीं करता। खैर, उधर डैनियल वहां से परफ्यूम चुराने के प्लान को अंजाम देते हुए उसने कुछ परफ्यूम एक खाली बॉक्स में भर लिया और फिर स्टीफन को बातों में उलझाकर कूड़ा फेंकने के बहाने वहां से बाहर निकलकर वो बॉक्स स्कैनिया को सौंप देता है। फिर स्कैनिया भी बिना किसी के नजर आए उन परफ्यूम को लेकर बाहर निकल गया और फिर वो लोग उन परफ्यूम्स को ऑनलाइन सेल करने लगे। यह सिलसिला चलता रहा और 6 महीनों के अंदर ही दोनों ने परफ्यूम बेचकर करीब 10,000 यूरो कमा लिए। फिर वो दोनों इस कामयाबी का जश्न मनाने के लिए एक नाइट क्लब पहुंचते हैं। वहां डैनियल की नजर एक खूबसूरत लड़की पर पड़ती है जिसका नाम था सोफिया। वो उससे बातें करने लगता है और बताता है कि वो एक स्टार्टअप चलाता है जो लग्जरी परफ्यूम्स को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर डिस्काउंटेड प्राइस पर बेचता है। फिर वो सोफिया को अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन वो साफ इनकार कर देती है। अब एक रात डैनियल घर पर लैपटॉप पर काम कर रहा था, तभी अचानक 2 पुलिस वाले उसके घर पर आते हैं। डैनियल फटाफट अपना लैपटॉप छुपाकर पुलिस वालों से बात करने पहुंचता है। तब पुलिस ने उससे ऑनलाइन परफ्यूम बेचने के बारे में पूछा, तो डैनियल ने बताया कि वो परफ्यूम उसे कंपनी की तरफ से गिफ्ट मिला था। क्योंकि उसे पैसों की जरूरत थी, इसलिए उसने वो परफ्यूम ऑनलाइन बेच दी। साथ ही उसके साथ काम करने वाले कुछ दोस्तों ने भी उसे वो परफ्यूम ऑनलाइन सेल करने के लिए दिया था। तब पुलिस वाले उससे कहते हैं कि वो इस तरह किसी भी ब्रांड का प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल नहीं कर सकता। इसके लिए उसे जेल भी हो सकती है या फिर भारी जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। फिर डैनियल पुलिस वालों से कहता है कि वो फिर आगे से ऐसा कोई काम नहीं करेगा। खैर, अब अगले दिन अपने काम के दौरान डैनियल को वहां सोफिया दिखती है, जिससे वह नाइट क्लब में मिला था। वो उसे देखकर काफी डर जाता है और उसे लगता है कि शायद वो पकड़ा जा सकता है। फिर उसे पता चलता है कि सोफिया ने वहां पर नई एचआर के तौर पर ज्वाइन किया है, इसलिए वो एचआर ऑफिस जाकर सफाई देता है कि उस दिन उसने जरूरत से ज्यादा पी ली थी और नशे में उसने जो कुछ भी कहा वो सब बकवास है। और ये सब कहने के बाद वो वहां से चला जाता है। एक रोज जब डैनियल अपनी माँ के साथ बाजार जाता है, वहां एक दुकान पर वो देखता है कि कीमती घड़ी, आईफोन, आईपैड और एयरपॉड्स जैसी चीजें बेहद कम दाम पर बिक रही थीं।
वो सोच में पड़ जाता है कि वो लोग आखिर इतनी कीमती सामान इतने कम दामों पर कैसे दे रहे हैं। फिर वो उनके गाड़ी के पास जाकर देखने की कोशिश करता है कि तभी उनमें से एक आदमी उसे दबोच लेता है और उसे मारने लगता है। तब डैनियल ने उन्हें बताया कि उसके पास लग्जरी परफ्यूम का स्टॉक है, और ये सुनते ही वो लोग रुक गए। फिर डैनियल उन्हें सारी बात समझाता है और फिर वो दोनों डैनियल से हाथ मिला लेता है और डैनियल अब ऑनलाइन की बजाय उन्हीं लोगों के जरिए बाजार में परफ्यूम बेचने लगा। यह तरीका काफी फायदेमंद और इसमें पकड़े जाने का खतरा भी कम था। अब इस तरह ऑफलाइन मार्केट में डैनियल परफ्यूम बेचना शुरू करता है। लेकिन इस तरह कुछ दिन चलने के बाद बदकिस्मती से एक दिन परफ्यूम सप्लाई करते वक्त स्टीफन उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेता है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, वो बेहद लालची किस्म का आदमी है, इसलिए उसने यह शर्त रखी कि उसे कमाई का 80% हिस्सा मिलना चाहिए, और वो धमकी भी देता है कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वो पुलिस और मैनेजमेंट को सब कुछ बता देगा। अब डैनियल के समझ में आ जाता है कि ऐसे बात नहीं बनने वाली, इसलिए वो दोनों रात के अंधेरे में स्टीफन के घर पहुंचता है। फिर उसे बाहर बुलाकर वो दोनों उसकी जमकर पिटाई करते हैं और उसकी दोनों टांगे तोड़ देते हैं। फिर उसे धमकी दी कि अगर उसने पुलिस के सामने मुंह खोला तो अंजाम इससे भी बुरा होगा। अब स्टीफन के रास्ते से हटते ही डैनियल का बिजनेस आसमान छूने लगता है। परफ्यूम की सप्लाई पहले से दोगुनी हो गई। डैनियल अब लग्जरी लाइफ जीने लगता है और वो उनके लिए एक आलीशान ऑफिस भी खरीद लेता है। इधर दूसरी तरफ ब्रूली के ऑफिस में एक मीटिंग चल रही थी। वहां सोफिया सबको बताती है कि उनका जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो काफी आउटडेटेड हो चुका है और उन्हें उसे अपग्रेड करना चाहिए। लेकिन वहां पर मौजूद कोई उनकी बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता और उनका सिक्योरिटी सिस्टम पहले से ही काफी स्ट्रांग है। यह कहकर बात को टाल देते हैं। अब एक रात जब पैट्रिक अपनी पत्नी बिएट्रिस से बात कर रहा था तो बिएट्रिस ने उसे उनकी कंपनी ब्राइस को बेचने का सुझाव दिया। पैट्रिक पहले तैयार नहीं हुआ, लेकिन बिएट्रिस के काफी समझाने के बाद वो आखिर मान गया। अगले दिन डैनियल ऑफिस पहुंचकर देखता है कि चारों तरफ लेजर स्कैनर लगा दिए गए हैं। अब तक वो जो काम कर रहा था वो अब लेजर स्कैनर के द्वारा किया जाएगा। तभी फील्ड मैनेजर ने उसे बुलाकर बताया कि स्टीफन 6 महीने तक ऑफिस नहीं आ पाएगा, इसलिए उसे अब स्टीफन का काम संभालना होगा। अब प्रमोशन होने के बावजूद डैनियल खुश होने के बजाय काफी परेशान था, क्योंकि वो इस पोजीशन में रहकर परफ्यूम नहीं चुरा पाएगा। इसी दौरान ऑफिस में पैट्रिक और सोफिया के बीच काफी बहस होती है, क्योंकि उसे जो प्रमोशन मिलने वाला था पैट्रिक ने वो पोस्ट उसके बजाय किसी और को दे दी। फिर सोफिया गुस्से में ऑफिस से निकल जाती है और डैनियल को मैसेज कर डिनर पर मिलने के लिए बुलाती है। डिनर के दौरान सोफिया डैनियल को ऑफिस की सारी बात बताती है। वो पैट्रिक से बदला लेना चाहती थी, इसलिए आखिरकार वो भी डैनियल के साथ जुड़ जाती है। फिर सोफिया डैनियल को एक बेहद अहम बात बताती है कि अगर टोटल स्टॉक का सिर्फ 1.8% परफ्यूम चुराया जाए तो सिस्टम में कोई एरर शो नहीं होगा। अब इस प्लान को लेकर वो अपना काम शुरू करते हैं। वो लोग हर 2 बॉक्स के बीच में एक अतिरिक्त कागज रख देते थे ताकि चोरी के माल की पहचान आसानी से हो सके। इस तरह उन्होंने परफ्यूम के 50 बॉक्सेस तैयार किए और उन बॉक्सेस को लोड करना और ट्रांसपोर्टेशन का काम स्कानिया संभालता था। जैसे जैसे डैनियल और सोफिया की नजदीकियां बढ़ी, उनके काम का दायरा भी बढ़ता गया। हर रविवार डैनियल अपनी टीम को उनके हिस्से का पैसा बांटता था और जमकर पार्टी भी करता था। यह सिलसिला काफी दिनों तक चला और उन्हें यह अंदाजा भी लग चुका था कि वो लोग कभी भी पकड़े जा सकते हैं। लेकिन उन पर लालच इतना हावी हो चुका था कि कोई भी अब इस काम को छोड़ने को तैयार नहीं था। इसके बाद डैनियल ने एक बड़ा वेयरहाउस किराए पर लिया ताकि वो अपने चुराए हुए परफ्यूमों को वहां पर स्टॉक कर सकें। दूसरी तरफ पैट्रिक बेहद परेशान नजर आता है। वो बिएट्रिस को बताता है कि पिछली रात ब्राइस के साथ शुरुआती डील साइन करके लौटते वक्त उसने वेयरहाउस के अंदर कुछ आवाज सुनी। अंदर जाकर उसने देखा बारिश के पानी के लीकेज की वजह से भीगने के कारण उसे वहां पर बहुत सारे खाली बॉक्सेस मिले। इसका साफ मतलब था कि कोई स्टॉक में से परफ्यूम चुरा रहा है। जब बीट्राइस ने पुलिस के पास जाने की बात कही तब पैट्रिक ने उससे कहा कि उसने अभी अभी ब्राइस के साथ डील साइन की है और स्टॉक गायब होने की खबर फैली तो उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, इसलिए वो खुद इसकी जांच करने की बात कहता है। अब कहानी के इस मोड़ पर एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट रिवील होता है। असल में पैट्रिक की पत्नी बिएट्रिस उसे धोखा दे रही थी और उसका ब्राइस के साथ अफेयर चल रहा था। वो कंपनी की सारी अंदरूनी जानकारी ब्राइस तक पहुंचाती थी। वो ब्राइस को स्टॉक के गायब होने के मामले का फायदा उठाकर पैट्रिक के कंपनी को और भी सस्ते दामों में खरीदने का सुझाव देती है। अब जब ब्राइस को सब कुछ पता चल चुका था तो उसने अपना गेम खेलना शुरू कर दिया। उसने एनजी नाम के एक आदमी को हायर किया और उसका काम ब्रूली कंपनी में काम करने के बहाने वहां पर गायब हो रहे स्टॉक का पता लगाना था। इसके बाद एनजी जानकारी हासिल करने के लिए ब्रूली कंपनी में एक कर्मचारी के तौर पर काम करना शुरू कर देता है। इसी दौरान उसे कई सारी बातों का पता चलता है, साथ ही उसे डैनियल के काम के बारे में भी पता चलता है। इसके बाद वो कई दिनों तक डैनियल पर नजर रखने लगता है। फिर एक दिन मौका देखकर एनजे डैनियल के पास जाता है
और उसके साथ काम करने की बात कहता है। क्योंकि डैनियल का काम काफ़ी बढ़ चुका था और उसे लोगों की बहुत ज़रूरत थी, इसलिए वह बिना कुछ सोचे उसे अपनी टीम में शामिल कर लेता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम पैट्रिक और सोफिया को आपस में बात करते देखते हैं। पैट्रिक उसे बताता है कि कंपनी में बड़े पैमाने में चोरी हो रही है और स्टॉक से भारी मात्रा में सामान गायब है। तब सोफिया कहती हैं, इसलिए मैंने उस दिन सिक्योरिटी सिस्टम को अपग्रेड करने की बात कही थी। पैट्रिक उसे कहता है कि ये सब कंपनी के अंदर का ही कोई कर रहा है और अगर उसने उन चोरों को पकड़ लिया तो उसकी प्रमोशन पक्की। इसके बाद सोफिया डैनियल से मिलकर ये सारी बात बताती है और कहती हैं अब से उन्हें ये सब बंद करना होगा, लेकिन डैनियल उसकी बात को अनसुना कर देता है। उधर एनजी लगातार डैनियल पर नजर बनाए हुए था और अब तक की जुटाई गई सारी जानकारी उसने ब्राइस को दे दी। लेकिन ब्राइस ने उसे डांटते हुए कहा कि वो जल्द से जल्द ये काम निपटाए, क्योंकि अगर इससे पहले पैट्रिक ने उन चोरों को पकड़ लिया तो उसके हाथ से यह सुनहरा मौका निकल जाएगा। अब इसको लेकर उन दोनों के बीच थोड़ी बहस भी होती है। इस बीच पैट्रिक ब्राइस से उनकी डील को कुछ महीनों के लिए पोस्टपोन करने की बात कहता है, लेकिन ब्राइस उसकी यह बात मानने से साफ इनकार कर देता है। दूसरी तरफ सोफिया डैनियल से मिलकर एक बार फिर उससे ये सब बंद करने की बात कहती है, लेकिन डैनियल फिर से उसकी ये बात मानने से इनकार कर देता है। तब सोफिया उससे कहती है, अगले महीने से फैक्ट्री के अंदर नया सिक्योरिटी सिस्टम इंस्टॉल किया जाएगा, तब तुम चाहकर भी वहां से चोरी नहीं कर पाओगे। और ये सब कहने के बाद वो वहां से चली जाती है। खैर, अब दूसरी तरफ एनजी ब्राइस की लोकेशन ट्रैक करके उसका पीछा करता है। उसे ब्राइस और बिएट्रीज के बीच के नाजायज रिश्ते के बारे में पता चल जाता है। वो तुरंत दोनों का वीडियो बना लेता है। इसके बाद वो अपनी आवाज बदलकर पैट्रिक को कॉल करता है और बताता है कि उसे पता है कि परफ्यूम की चोरी कौन कर रहा है और माल कहां छुपाया गया है। वो उसे सारी जानकारी देने की बात कहता है और बदले में 5 लाख यूरो मांगता है। पैट्रिक को यकीन दिलाने के लिए एनजी, बिएट्रिस और ब्राइस की वो वीडियो भेज देता है। इधर डैनियल को एक कॉल आता है जिसके पीछे एक बहुत बड़ा ट्विस्ट छुपा हुआ था, जो हमें कहानी में आगे पता चलेगा। सीन शिफ्ट होता है और हम डैनियल को अपनी टीम के साथ बात करते देखते हैं। वो सबको बताता है कि कंपनी वालों को उनकी चोरी की भनक लग चुकी है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि ये कौन कर रहा है। डैनियल एक आखिरी बार चोरी करने की प्लान बनाता है। वो बताता है कि कंपनी के स्टॉक में से 38 मिलियन का माल अगले शुक्रवार 2 ट्रक्स में भरकर पेरिस भेजा जाएगा। डैनियल का प्लान था कि रास्ते में एक गैस स्टेशन पर वो उन ट्रक्स को लूट लेंगे और सारा माल अपने वेयरहाउस में ले जाएंगे। अब डैनियल की इस पूरे प्लान के बारे में एनजी पैट्रिक को बताता है। फिर शुक्रवार की रात प्लान के मुताबिक वो लोग उन दोनों ट्रक को अपने कब्जे में ले लेते हैं और ट्रक्स को लेकर अपने वेयरहाउस की तरफ निकल पड़ते हैं। फिर वेयरहाउस पहुंचकर डैनियल पैट्रिक को कॉल करता है, लेकिन वहां पर नेटवर्क खराब होने की वजह से उसका कॉल कनेक्ट नहीं हो रहा था। अब सवाल आता है, डैनियल आखिर पैट्रिक को क्यों कॉल कर रहा था? इसका जवाब हमें थोड़ी देर बाद पता चलेगा। फिर हम देखते हैं एनजी उनका पीछा करते हुए वेयरहाउस तक पहुंच चुका था और सबूत के तौर पर कुछ तस्वीरें खींचने लगा। अब नेटवर्क न होने की वजह से वो उन तस्वीरों को पैट्रिक को नहीं भेज पा रहा था। तभी लाइट जल उठती है और डैनियल और स्कैनिया उसे देख लेते हैं। वो दोनों उसे मारने के लिए उसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन एनजी किसी तरह वहां से भाग निकलता है, लेकिन हड़बड़ाहट में उसका फोन वहां पर गिर जाता है। फिर वो फोन डैनियल के हाथ लग जाता है और फोन के अंदर देखने पर उसे पता चलता है कि एनजी ने उन्हें पकड़वाने के लिए पैट्रिक के साथ 5 मिलियन का डील किया है। खैर, अब अगले दिन ब्राइस अपनी टीम के साथ पैट्रिक की कंपनी में उनका स्टॉक चेक करने पहुंचता है। ब्राइस अंदर ही अंदर बेहद खुश था, क्योंकि उसे यकीन था कि स्टॉक में उसे भारी कमी मिलेगी, जिसके चलते वो ब्रूली कंपनी को आधे से भी कम दाम में हड़प लेगा। लेकिन उसकी यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी पाती, क्योंकि थोड़ी देर में उसे पता चलता है कि उनके पास सारा स्टॉक मौजूद है। यह सुनकर वो हैरान रह जाता है और अपने टीम से दोबारा चेक करने की बात कहता है, लेकिन उन्होंने कहा कि लिस्ट के मुताबिक पूरा स्टॉक मौजूद है। अब उसके पास कोई चारा नहीं बचता और मजबूर होकर ब्राइस को डील साइन करना पड़ा। ब्राइस की यह हालत देखकर पैट्रिक मन ही मन मुस्कुराता है। अब सवाल उठता है, स्टॉक में कमी के बारे में उन्हें पता कैसे नहीं चला? पैट्रिक ने यह सब कैसे मैनेज किया और डैनियल को एनजी के बारे में कैसे पता चला? असल में यहीं पर छिपा था असली ट्विस्ट। उस रात डैनियल को जो कॉल आया था वो असल में पैट्रिक ने किया था। पैट्रिक ने उसे चर्च के पास मिलने के लिए बुलाया था। जब डैनियल वहां पहुंचा तब पैट्रिक उसे बताता है कि उसके पास डैनियल के खिलाफ सबूत हैं, इसलिए वो चुपचाप सारा गायब स्टॉक वापस कर दे। तब डैनियल ने उससे पूछा कि उसने पुलिस को आखिर इस बारे में क्यों नहीं बताया। तब वो डैनियल को उसकी और ब्राइस की डील और बिएट्रिस और ब्राइस के अफेयर के बारे में सब कुछ खुल के बताता है। तब डैनियल उसे बताता है कि उसने उन स्टॉक को बेच दिया है, इसलिए उन स्टॉक को वापस लाना अब किसी भी तरह पॉसिबल नहीं है। अब यहां पर हमें पता चलता है कि उन दोनों ट्रक को लूटने का प्लान असल में पैट्रिक का था। वो डैनियल को बताता है कि अगर उसे और उसकी टीम को जेल जाने से बचना है तो उसे उसका एक काम करना होगा। उनका जो स्टॉक पेरिस जाने वाला है
उन्हें डैनियल को बीच रास्ते में ही लूटना होगा। रहा सवाल मिसिंग स्टॉक का, पैट्रिक उसके जगह बोतलों के अंदर पानी भरकर मिसिंग स्टॉक की जगह स्टोर करने की बात कहता है, ताकि जब ब्राइस स्टॉक चेक करने आए तो उसे कुछ भी मिसिंग ना मिले। और जब तक ब्राइस को इस पूरे स्कैंडल का पता चलेगा, तब तक पैट्रिक अपनी कंपनी उसे बेच चुका होगा और यह पूरा लॉस उसे अकेले झेलना होगा, जिससे ब्राइस बर्बाद हो जाएगा। यह सुनकर डैनियल फौरन राजी हो गया और उस रात पैट्रिक ने ही डैनियल को एनजी के बारे में बता दिया था कि वो उनके वेयरहाउस तक पहुंच चुका है। खैर, अब इसके बाद असली परफ्यूम ब्लैक मार्केट में बिकने के लिए भेज दिए गए। फिर प्लान के मुताबिक पैट्रिक और डैनियल मिलकर रातों रात परफ्यूम की बोतलों में पानी भरकर मिसिंग स्टॉक के बीच उन बोतलों को रख दिया। इस तरह ब्राइस को स्टॉक में कोई कमी नहीं मिली। इसी दौरान हम देखते हैं कि अगली सुबह स्कैनिया के कजन के हाथों एनजी मारा जा चुका है। इसके बाद पैट्रिक डैनियल से विदा लेता है और जाते जाते उसके आगे के प्लान के बारे में पूछता है। डैनियल जवाब देता है कि अब जब ब्राइस बर्बाद हो चुका था तो वो उसकी कंपनी खरीद लेगा और उसे एक नया नाम देकर फिर से शुरू करेगा। फिर डैनियल अपने परिवार और सोफिया के साथ उसके घर के आंगन में बैठा हुआ होता है और स्कैनिया एक बड़े ट्रक से ब्रूली कंपनी का वह पुराना बैनर गिरा देता है। अब उनके और चर्च के नज़ारे के बीच कोई बैनर नहीं होता और डैनियल ने अपने आप से किया हुआ वादा पूरा कर लिया। और इसी सीन के साथ हमारी आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती। मिलते हैं अगली बार और एक नई कहानी के साथ।